वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वाचोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते अविरल भगति मांगी बर गीध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया जतोचित निज कर चीनी राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चितयति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गिधय धम खजयामृत भोगी गत दीनी जो जागत जोगी सुनहो माते लोग भागी हर तज हो विषय अनुरागी पुन सीता ही खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई चले बिलोकत बन बहुताई। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जैसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन बहु खज मृग सहज पंचानन आवत पंथक बंधन पाता केशव कही साप के बाता दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रभु पद पे की मिटा सो पापा सुन गंधर्व कहो में सोही मोहने सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही मोहने सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कमबंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा ऋषि जी ने मुझे साप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने के से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत विरंचि शिव बचता ते सदेव मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी।
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। तापत ताड़त परोस कहता जिसे पूजय से गावहि संता। पूजिय विप्रतिल गुणहीना शूद्र गुण जन ज्ञान प्रवीणा। कहि निज धर्म पाए समुझावा निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई दयो गगन आपन गति पाई। दयो गगन आपन गति पाई। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम जय आए मुनि के वचन समुझे दिया भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन आवा पुण्य पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे पुण्य सुंदर आसन बैठारे। पुण्य सुंदर आसन बैठारे। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी इनके वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सुदृश्य नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गईं। वे प्रेम में मगन हो गईं। मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहो आरे। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो तो दशरथ
उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान।